प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4C से प्रश्न संख्या 6, 7 और इससे आगे के प्रश्न हम हल करेंगे। जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्न हल किए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, उसी प्रकार के ये प्रश्न हैं। यदि आपने प्रयास किया होगा तो ये हो सकता है आपने हल भी कर लिए हों। फिर भी देखते हैं। यहाँ देखिए, इस प्रश्न में 1/4 दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहां तो जब हम गुणा करेंगे 4 और 1/4 की तो कट जाएगा। कुछ प्रश्नों में ये कैंसिल नहीं होता है, तो ये भिन्न हमें मिलती है गुणनफल के रूप में, तो हमें दिक्कत होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बटे में है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर हो, यानी इनसे हम क्या कर देते हैं, समीकरण को गुणा कर देते हैं। यदि दो जगह बटे में है तो हम उन दोनों का लासा निकाल के फिर गुणा कर देते हैं। इससे हमारी जो समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बदल जाएगी, जहां a, b, c ये आपको पूर्णांक संख्याएं मिल जाएंगी। देखें, अब इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 16x² माइनस 4 दूनी 8x प्लस, यहाँ 4 से जब गुणा करोगे तो 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना रह जाएगा 1। अब ये आपकी समीकरण आ गई जो कि इसके बिल्कुल बराबर है। जो इसके मूल होंगे वही इसके मूल होंगे। अब इसके हम इसे हल कर लेते हैं। 16 और 1 की गुणा करेंगे हम, 16 एकम 16। अब 16 के ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पर 8 आए। तो 4 गुणा 4 करने पर 16 मिलेंगे, दो गुणनखंड हो गए, और 4 प्लस 4 करने पर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब आपको अलग अलग गुणा करके देखना पड़ेगा। 16 एकम 16, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, तब आपको समझ में आ जाएगा। 4 प्लस 4 फिर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 बाहर में x प्लस 1 बराबर 0। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, 4C का पहला लेक्चर, पहले उसे देखें फिर इसे देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस से दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, साथ में इधर से x आ जाएगा, तो -4x और प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन लेते हैं यहाँ इन दोनों से, देखो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x कॉमन है। 4x² क्या आया, 4x कॉमन बचा, माइनस पूरा 4x ले लिया तो 1 बचेगा। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो माइनस दोनों से ले लेते हैं। पहली संख्या में माइनस है, दूसरी में प्लस है, तो माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे, तो 4x माइनस 1 कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट हमारा कॉमन आ गया, 4x - 1 और 4x - 1, दोनों ब्रैकेट समान आ गए। यदि पहला ब्रैकेट शून्य के बराबर रख दें, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4। दूसरे ब्रैकेट को शून्य के बराबर रखेंगे तो वही है, x बराबर 1/4। यानी समीकरण के हल कह लीजिए या मूल कह लीजिए आ गए 1/4 और 1/4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए, यहाँ वर्गमूल लगा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। पहला और अंतिम की गुणा करेंगे हम, 2 वर्गमूल 3 और 4 वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे। ठीक है, क्या गुणनफल आएगा, 2 की 4 से गुणा हो गई 8, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा हो गई 3। ये याद रखिए, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल a हमेशा a के बराबर होता है। अब 8 और 3 की गुणा कर लो, 8 3 24। अब हमें क्या करना है, 24 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 14 मिले। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, 14 लेना है, तो 12 दूनी 24। 24 के ऐसे दो गुणनखंड आ जाएंगे, 12 गुणा 2, जिन्हें जोड़ने पर हमें 14 भी प्राप्त हो रहा। 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बस नियमानुसार हल कर लीजिए। 14 को हम लिखेंगे 12 प्लस 2, 4 वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया हमारा। ये रफ वर्क था आपका। हल कर लीजिए। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे,
2 वर्गमूल 3 एक्स की घात 2 माइनस 12, इधर से एक्स आ गया, माइनस 2 एक्स 4 वर्गमूल 3 बराबर 0। कॉमन लेने की बारी आ गई, 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल 3 भी कॉमन आ सकता है, 2 वर्गमूल 3 और साथ में एक्स, तो यहाँ 2 वर्गमूल 3 निकल गया, एक्स बचा। अब 12 से हम 2 वर्गमूल 3 कैसे निकालें, हमने देख लिया 3 चौक 12, 3 से ये कट रहा है, जब 3 से कट रहा है तो वर्गमूल 3 इसमें कॉमन आ जाएगा, यानी 4 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये हम 12 को लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तियां 12, और 3 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। अब 2 वर्गमूल 3 कॉमन लेने हैं, तो 2 वर्गमूल 3 से भाग कर दो, 1 वर्गमूल 3 कट गया, 2 दूनी 4, क्या बचा, 2 वर्गमूल 3 अंदर बच गया, यानी यहाँ बचा 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ देखिए पहला माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 कॉमन आ गया, तो 2 यहाँ से निकल गया, बच्चा x, माइनस कॉमन लिया, चिन्ह बदल गया, 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 बच गया हमारे। तो इस तरीके से x माइनस 2 वर्गमूल 3 और x माइनस 2 वर्गमूल 3 हमें मिला, जो कि कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2 वर्गमूल 3 x माइनस 2। देखिए यदि x माइनस 2 वर्गमूल 3 को हम 0 रख लें, तो x बराबर 2 वर्गमूल 3, एक मूल ये हो गया, और 2 वर्गमूल 3 x माइनस 2 बराबर 0, तो 2 वर्गमूल 3 x बराबर 2, x बराबर 2 बटे 2 वर्गमूल 3, 2 से यहाँ 2 कट गए, 1 बटे वर्गमूल 3, ये दूसरा मूल हो गया। यही दोनों इसके क्या हो गए, हल हो गए समीकरण। तो थोड़ा सा ये वर्गमूल की वजह से थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन आप सही से हल करेंगे तो आंसर्स आपको सही मिल जाएंगे। देखें प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं ध्यान से। यहाँ देखिए पी क्यू, तो दो संख्याएं हैं पी क्यू, उनका गुणनफल यहाँ दिया हुआ है, जबकि एक यहाँ है, यानी एक और पी क्यू की गुणा करेंगे तो पी क्यू आएगा। अब पी क्यू के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर पी प्लस क्यू आए, तो पी क्यू गुणा के रूप में ही लिखे हुए हैं, तो इनके दो गुणनखंड पी और क्यू हो गए, और पी और क्यू को जोड़ने पर पी प्लस क्यू आएगा। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, सीधे ब्रैकेट को ओपन कर लेना है आपको माइनस चिन्ह के साथ, तो ये हो गया माइनस पी और इधर से बाई माइनस क्यू और बाई प्लस पी क्यू, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे रखी थी। यहाँ से बाई आपने कॉमन ले लिया, बाई बच गया, माइनस का चिन्ह बाई निकल गया, पी बचा, माइनस का क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ बाई बचा, माइनस की वजह से चिन्ह बदल गया, क्यू निकाल लिया तो पी बच गया। बाई माइनस पी कॉमन आ गया आपके पास, ये आ गया बाई माइनस क्यू। यदि बाई माइनस पी बराबर 0 तो बाई बराबर पी, और यदि बाई माइनस क्यू बराबर 0 बाई बराबर क्यू, तो बाई बराबर पी आ गया और बाई बराबर क्यू आ गया। तो यही आपके आंसर हो गए, इस समीकरण के क्या हो गए, हल। तो आप लिख सकते हैं हल बाई बराबर पी और क्यू। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यही नियम लगाना है, पहला और लास्ट की गुणा 6 दूनी 12, 12 से ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 1 मिले, तो 12 के ऐसे गुणनखंड 4 तियां 12 हो सकते हैं, और 4 में से 3 जब घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, माइनस चिन्ह है यहाँ पर इसलिए घटाने पर 1 चाहिए। देखें 2x की घात 2 प्लस ब्रैकेट 4 माइनस 3, x का गुणांक 1 है तो 1 को हमने क्या लिख दिया, नियम के अनुसार 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। 2x की घात 2 प्लस चिन्ह से खोल देंगे, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 और x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन लिया तो x बचेगा, 2 निकल गए और एक x निकल गया तो x बचा, प्लस का चिन्ह 2 निकालिए, 2 दूनी 4, x को निकालिए तो कुछ नहीं बचेगा, x प्लस 2 बचा। यहाँ से माइनस दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, 3 से दोनों कट जाएंगे तो 3, 3 एकम 3 यानी x, 3 दूनी 6, चिन्ह बदल जाएगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन 2x माइनस 3 गुणनखंड हो गए आपके, इन्हें हल कर लीजिए।
यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2 को इधर ले गए -2, एक मूल आ गया। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर ले जाइए तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये आपका दूसरा मूल आ गया, दूसरा हल आ गया। यानी समीकरण के हल ऐसे लिखना चाहें, समीकरण x में है तो हल भी x में होंगे, x बराबर -2 और 3/2, ये आंसर। ठीक, तो ज्यादा कठिन नहीं था, सरल सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 10। अब ये देखने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि प्रश्न संख्या 10 हम कैसे हल करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है। मैंने कहा था अगर कई जगह अगर बटे में संख्याएं हैं, भिन्न में संख्याएं हैं, तो हम उनका लासा लेके गुणा करा देते हैं। तो यहाँ x और 2 का यदि लासा लेंगे तो 2x आएगा और 2x से हम पूरी समीकरण को गुणा करा देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का लासा लेके हल कर लीजिए, उसके बाद कैंची की गुणा करा लीजिए। तो जैसा आपको अच्छा लगे, हम आपके हिसाब से इसके नीचे 1 मान के इधर लासा x ले लेते हैं। 1 से भाग करेंगे x बार जाएगा, x की x से गुणा करेंगे x की घात 2 माइनस x से x को भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 की 3 से गुणा 3 बराबर 1/2। अब यहाँ पर आने के बाद ये तिरछी गुणा करते हैं, इधर 2 से गुणा कर देंगे, 2x की घात 2 माइनस 2 3 6 बराबर x। x को इधर ले आइए, 2x की घात 2, x को इधर लाएंगे माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। इस तरीके से ये आपका मानक रूप प्राप्त हो गया मिश्र द्विघात समीकरण का। यहाँ सीधे 2x से गुणा कर देते तो एक स्टेप हमारा बच जाता। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। अब 6 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर x का गुणांक यानी 1 प्राप्त हो, तो 6 के गुणनखंड 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 2x की घात 2 माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x की घात 2 माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ, चिन्ह बदल गए। यहां देखिए सिर्फ x कॉमन आएगा, तो x की घात 2 माइनस 3x और यहाँ माइनस प्लस के 2x और माइनस के 6। गलत हो गया, देखिए यहाँ गलती ये हो गई कि यहाँ पर केवल 6 के गुणनखंड लिख दिए, जबकि यहाँ कितना है 2 है। पहला और अंतिम इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, तो 6 और 2 की गुणा करने पर कितना आएगा 12 आएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 1 मिले तो 4 तियां 12, 4 में से 3 घटाया जाएगा। 2x की घात 2 माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस 2 की गुणा नहीं करी। पहला और आखिरी की गुणनफल जो आएगा उसके हम गुणनखंड करेंगे, जिन्हें घटाने पर हमें x का गुणांक यानी 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखें 2x की घात 2 माइनस से ओपन करेंगे, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बचा, यहाँ से सिर्फ 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा। अब x माइनस 2 कॉमन, 2x प्लस 3। यदि दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/2। तो समीकरण के हल हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। आंसर लिखना चाहें तो लिख लें, समीकरण के हल x बराबर 2 और माइनस 3/2, ये आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से हम मिश्र द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें और पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।